नमस्कार दोस्तों, बीपीएल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम बहुत डॉक्टर एंड हरियाणा। साथियों, जैसे कि हम लगभग 3.5-4 महीने से आपको पूरे मेवात का सर्वे दिखा रहे हैं, एक एक गाँव में जाकर के गाँव में किस प्रकार का विकास हुआ है, प्रशासन से, सरकार से, गाँव से किस प्रकार का सहयोग सरपंचों को मिला है। आज हम पहुँचे हैं गाँव सोख, जो बिल्कुल नूह की जड़ में बसता है और नूह जिला मेवात में। यहाँ की जो सरपंच साहिबा है वो बहन निर्मला देवी जी हैं और निर्मला देवी जी के जो फादर है भाई राजेंद्र जी, वो उनके कार्यवाहक भी हैं। एक समय यदि महिला किसी फील्ड वर्क में नहीं भी जा सकती है तो उनके फादर भी संभाल सकते हैं, भाई भी संभाल सकते हैं, उनके संभाल भी संभाल सकते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं सोख गाँव में। आज हम निर्मला बहन जी से जानना चाहेंगे कि गांव में किस प्रकार का विकास हुआ, प्रशासन से कितना सहयोग मिला, ग्राम बस्ती से कितना सहयोग मिला और सरकार से कितना सहयोग मिला। सरपंच साहब नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप बीपीएल न्यूज़ चैनल पे पहले बार जुड़ रही है। मैं स्वागत करता हूं मैं आपका पूरी टीम की तरफ से। और दूसरा, आपको नववर्ष की पूरे परिवार के साथ में मैं शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना क्रिएटिव वर्क निकाल कर जो हमको याद किया। आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो निर्मला जी, कैसी योजना रही आपकी? सर अच्छा था, लेकिन बहुत स्ट्रगल भी झेला। गाँव मेवात में काम करना बहुत मुश्किल है वैसे जी। कितना ही कर लो, लेकिन फिर भी लोगों का वो नहीं है, रुझान नेगेटिव है। रुझान नेगेटिव आता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया, अपने गांव को बहुत तरक्की की ओर लेकर गई हूँ। बहुत काम किया, एजुकेशन के मामले में बहुत काम किया। मैम, एजुकेशन के मामले में मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा। जिला गुरुग्राम में ऊंचा माजरा गांव है, बिलासपुर कटौती रोड पे, और स्कूल में जब साफ सफाई, चित्रकारिता और पेंटिंग के बेस पे देखा तो मैंने आपके गांव को देखा है। और एक तीसरा गांव और जो डिढारा के पास में पड़ता है, डिढारा गांव में, ये 3 गांव में मैंने एजुकेशन के प्रति आपका लिबास देखा है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। दूसरा क्या काम किया आपने? सर गांव में भी मतलब हमें वो प्रशासन से मिलना था ना, वो नहीं मिला सर, जितना हम चाहते थे गांव में तक। मैम, जैसे कि मतलब गांव में और कुछ काम करवाया जाता, उस हिसाब से पैसा नहीं आया सरकार की तरफ से। हमने पीआरआई इकट्ठा कर करके गांव की गलियों को बनवाया है। छोटी छोटी गलियां थी जैसे, उनको इकट्ठा करके, और जैसे पीआरआई इकट्ठा कर करके स्कूल में भी सहयोग दिया हमने, और गेट निर्माण भी करवाया, स्कूल की छत का निर्माण में भी सहयोग दिया, उसके स्टेज में भी काम करवाया है, स्टेज बनवाया स्कूल में। तो बहुत काम ऐसा है जो हमने पीआरआई इकट्ठा करके ना, और तब जाके काम। पीआरआई जो गांव के विकास के लिए होती है, उनको मैडम ने इकट्ठा करके स्कूल के सर्वांगीण में लगाया है, सर्वांगीकरण में लगाया है। इसको विकास की झड़ी कह सकते हैं हम। अपने गांव को ना देखते हुए जिस विद्यालय में, जिस विद्या मंदिर में बच्चे एजुकेशन अचीवमेंट करते हैं, उसे स्कूल में सर्वांगीण विकास कराया। मैम, और क्या क्या डिफिकल्टी है आपके साथ? एक काम रह गया, हमें वो अपग्रेड करवाना था स्कूल, वो नहीं हो पाया आज तक। उसके लिए बहुत मेहनत की। प्लस टू तक का स्कूल नहीं हुआ। जी जी जी। और लड़कियों का हो जाए तो और भी बेटर है। लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है सर बाहर जाने में, पढ़ाई के लिए मेवात में रहकर। तो लड़कियों को कहाँ जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है सर। बाहर मतलब? नूह में जाना पड़ता है। नूह में जाना पड़ता है। हाँ। तो नूह आते लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी, 6 नहीं 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पड़ता है। तो देखिए, इन मैडम के आत्मा के अंदर एक दर्द है कि मैं अपनी बहनों के लिए वो चीज़ नहीं कर सकी कि मैं चाहती थी कि यहाँ प्लस 2 के बाद में कॉलेज का निर्माण हो जाए। तो मैम, आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है? हाँ जी सर। और आपके यहाँ शायद उर्दू यूनिवर्सिटी भी है शायद, है ना? तो सोख का तो कर नाम है, मैं इंडिया की नहीं कहूँगा, वर्ल्ड में है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी आपके यहाँ से, चाहे पल्ला की सरपंच लेके आए, चाहे वो निर्मला जी लेके आए, कोई भी लेके आए, आपके क्षेत्र में है। तो एक वो मैं ये कहना चाहूँगा बीपीएल न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि भगवान ने चाहा तो आपकी हो सकता है वो यूनिवर्सिटी के बेस पे और कॉलेज के बेस पे भारत सरकार, हरियाणा सरकार इस पे मंथन करेगी और आपको शायद वो कॉलेज प्रोवाइड करेगी। मैम, और 17 साल में आपने ऐसा क्या किया गांव में जो अभी तक नहीं हुआ था? सारे हेल्थ पे, महिला सशक्तिकरण पे, जो भी है।
सर मैंने पहले गांव के सारे रास्ते कच्चे थे, कितनी कीचड़ रहती थी, निकलना बहुत दूभर होता था गाँव सौंप में। और आज ऊपर वाले के उससे मैंने मेहनत करके पूरे गांव के रास्तों को पक्का कराया है, तो यहाँ तक कि फिरनी को भी पक्का कराया है। आपने फिरनी को पक्का कराया है? मैम गाँव में कब्रिस्तान है? हाँ जी सर, उस कब्रिस्तान की बाउंड्री वगैरह 4 दीवारी करवाई है और नमाज पढ़ने के लिए चबूतरा पक्का करवाया है और वहाँ पानी का टैंक भी बनवाया है। और शमशान घाट के लिए आपने क्या किया? घाट में 4 दीवारी करवाई है, उसमें 3 शेड भी बनवाया, लेकिन सर एक 3 शेड और बन जाए तो और बढ़िया, एक 3 शेड। और मैडम अभी आपका गांव ये शौक है, इसमें एक गरीब परिवार भी रहता है, एक अमीर परिवार भी रहता है, मीडियम परिवार भी रहता है। एक गरीब परिवार यदि शादी करता है अपने बहन की, बेटी की, पोती की, नाती की, तो उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार का टेंट उसका बुक होता है। तो गांव में कोई बारात घर वगैरह स्वागत समारोह स्थल वगैरह बनवाया आपने? बनवाया। देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में। एक महिला सरपंच निर्मला देवी ने एक भावना को दिल में रखते हुए एक गरीब आदमी 50,000 या 60,000 70,000 का टेंट लगाने के बजाय एक बारात घर का यदि निर्माण करवाया है तो उसमें एक सामियाना लगा के भी काम चल सकता है। तो मैडम उसकी कोई फीस भी रखी है आपने? नहीं, कोई फीस नहीं रखी। तो बीपीएन न्यूज चैनल के माध्यम से हम एक बात और बताना चाहेंगे सरपंच साहिबा को कि आने वाले सरपंच को भी ये मोटो मिले, यदि किसी गरीब लड़की की शादी है, गरीब कन्या की शादी है तो 1100 रुपये की पर्ची काट दे, और यदि कोई अमीर यदि मीडियम है तो उसके 5100 की भी काट दे, 11,000 की भी काट दे, वो पंचायत फंड में जमा होगा। तो सरपंच साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे अंत में, अभी 2 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो भारत सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगी किसानों को उनकी मांग उनको पूरा किया जाए। भारत देश के अन्नदाता है, पूरे वर्ल्ड के अन्नदाता है, और अन्नदाताओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो देखिए ये मैम निर्मला जी ने बताया कि अन्नदाता होता है वो पूरे राष्ट्र का दाता है, और पहले अन्न से ही दिन की शुरुआत होती है। भारत सरकार को चाहिए कि वो उनका फैसला करे, और जो भी कानून है, जो भी यदि गलत कानून है तो उनको वापस ले। और मैम आप हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से क्या डिमांड करना चाहेगी? या आपके यहाँ पे धीरेन्द्र खटगड़ा जी है, डीसी साहब है, आपके एसडीएम होते हैं, प्रशासन है, तो आप क्या डिमांड करना चाहेंगे आप कि क्या होना चाहिए आपकी इससे भविष्य में? मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि मेन मुद्दा तो सर उसमें स्कूल अपग्रेड हो जाना चाहिए। स्कूल मतलब अभी कितने तक का है? 8वीं तक का है। तो कितने तक का करना चाहेंगे? 12वीं तक, +2 तक हो जाए तो बहुत अच्छा। तो ये महिला सशक्तिकरण जिसको कहते हैं, महिला सशक्तिकरण, हम कहते हैं मातृदेव भव। मैं मनोवादी संस्कृति की बात नहीं करूंगा, मैं सनातनी संस्कृति की बात करूंगा, जिसमें हम सत्संग में, भजनों में, कीर्तन में, जागरण में एक बहुत बड़ा मंत्र पढ़ते हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव, मातृमान पितृमान शक्तिमान। मातृशक्ति को यदि हम बढ़ावा नहीं देंगे तो देगा कौन? इन बहन ने अपनी एक आस्था प्रकट की है कि मैं भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, +2 तक का हमारा स्कूल हो जाए, और गर्ल्स का, लड़कियों का यदि अलग से +2 का स्कूल बन जाए तो मैं भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की बहुत आभारी हूँ। तो निर्मला जी आप बीपी न्यूज चैनल के साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कोई अपेक्षा आपकी, कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे आपकी बार? सर सरपंच ऐसा होना चाहिए जो गांव को विकास की ओर ले जाए, ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये गांव और ज्यादा तरक्की करे। तो देखिए ये निर्मला जी ने अपनी भावना रखी है कि पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, और सरकार से अपने काम करवा सके। हम इस प्रकार के सरपंच का पद को स्वीकार करेंगे, और वो पढ़ा लिखा हो, किसी भी समाज से हमें उस चीज़ को नहीं लेना देना, वो गांव के विकास की तरफ ध्यान रखिए, बढ़ते कदम सच्चाई करें, क्योंकि देश का दिखाते हैं हम प्रेम हरियाणा। धन्यवाद।